हाँ तो नमस्ते प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो पे हम बताने वाले हैं समास पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 इससे पहले बता चुके हैं। क्योंकि समास के बारे में आप लोगों को उसमें बताए थे कि समास क्या होता है। उसके बाद बताए थे समास कितने प्रकार के होते हैं। उसमें बताए थे समास क्या क्या प्रकार में कौन कौन से क्या बताना चाहिए, पहले नहीं बताना चाहे थे। उस पार्ट 1 में हर एक चीज़ बता चुके हैं। उस बारे में आप लोगों को बताना चाहेंगे कि पार्ट 1 में जो भी बताए हैं उससे आगे इस वीडियो में पार्ट 2 में बताने वाले हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को याद दिला दे पार्ट 1 में क्या सब हुआ था। तो पार्ट 1 में समास के बारे में बोले थे, तो समास के उसके बारे में थे समास के पूर्व पद और उत्तर पद के बारे में बताए थे। उसके बाद समास क्या होता है, विग्रह क्या होता है, उसके बारे में बताए थे। उसके बाद बोले थे समास कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद समास के 3 प्रकार के बारे में भी लिखाए थे। तो एक ही वीडियो में इतना सारे चीज़ 3 प्रकार के बारे में लिखा चुके हैं। अब बचा हुआ है टोटल समास होते हैं 6 प्रकार के, तो उसके 3 प्रकार बता चुके हैं। तो 3 प्रकार के और आगे बचा हुआ है। तो उस 3 प्रकार के आगे में पूरी आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ताकि आप लोगों को इस वीडियो में पूरे शुरू से जानकारी अंत तक मिल सके। इसलिए आप लोगों को इसमें शुरू से अंत तक इसमें बताने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ताकि आप लोगों को भी अच्छे से हर एक चीज़ जानकारी मिल सके। आज के इस 4 प्रकार के बारे में जो बोले थे, 3 तो बता चुके। चौथा में जो बताने वाले थे, तो इसमें बताने वाले थे कि क्या होता है तत्पुरुष समास, क्या होता है उसके बारे में इसमें पूरी डिटेल से आज के वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो तत्पुरुष समास क्या होता है उसके बारे में, जिस समासिक शब्द का अंतिम खंड प्रधान हो, जिस समासिक शब्द का अंतिम खंड प्रधान हो। क्या होगा? प्रधान हो। तो प्रधान हो उससे कौन सा होगा समास? तत्पुरुष समास कहा जाता है। ठीक है, अब तत्पुरुष समास कहा जाता है। अब तत्पुरुष समास में कहा जाता है क्या होता है, जिस समासिक शब्द का कोई भी, जिस समासिक शब्द का मतलब जिस समास का शब्द अंतिम खंड प्रधान हो। अंतिम खंड क्या हो? प्रधान हो। अब अंतिम खंड प्रधान क्या होता है, पूर्व पद और उत्तर पद बता चुके थे। तो जैसे में आप लोग इसमें जानिएगा कि जैसे में क्या होता है, जैसे में क्या होता है, राजा का मंत्री। क्या होता है? राज मंत्री। क्या होगा? राज मंत्री। अब राजमंत्री मतलब क्या होगा? राजा का मंत्री। अब इसमें दोनों चीज़ बता देते क्या सब होगा। तो ये चीज़ क्या हो गया, ये हो गया पूर्व पद, पहले पद, पहला पद क्या होगा? पूर्व पद। ठीक, अब ये का क्या हो गया, यही क्या करता है, समास को विग्रह करता है, तोड़ता है, वाक्य को सही भी करता है। ये क्या है? अब ये कहता है उत्तर पद। क्या होता है? बाद वाला उत्तर पद। ठीक है, आप लोग समझ चुके हैं। इसके बाद और भी कई तरह से इसमें होता है, अंतिम खंड करता है, क्या होता है, पहला क्या होता है। और समास का शब्द ये हो गया, समास का शब्द क्या हो गया, ये हो गया समास का शब्द, समास का
शब्द, जो जिस समासिक शब्द जिसे कहते हैं वही बुलाया गया। तो इस तरह से सब कुछ बना हुआ है। उसके बाद क्या होता है, इसमें समास का प्रकार होता है। क्या होता है, समास का प्रकार। तो अब हम लिखने वाले हैं समास के प्रकार के बारे में हम जानने वाले हैं। समास का भी प्रकार होता है, तो ये आप लोगों को पूरी डिटेल से बताने वाले हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले समास के प्रकार। क्या होगा, समास के प्रकार। अब यहाँ से समास के प्रकार लिखेंगे। समास के प्रकार कितने होते हैं, टोटल होते हैं 6। कितने होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। ठीक। अब यहाँ इसमें समास के 6 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, इसमें पहले एक जो चीज़ जान लेंगे समास के प्रकार के। पहले इसमें समास और समास के यहाँ पे चिन्ह लिख देंगे। क्या होगा, चिन्ह के बारे में और समास के बारे में यहाँ पे हम लिखने वाले हैं। तो इस जगह समास का नाम होगा, पहला में कौन सा होगा, तो पहला में हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्म तत्पुरुष। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। इसका चिन्ह क्या होता है, इसमें कर्ता ने कर्म को। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। उसके बाद 2 में क्या हो जाएगा, करण। क्या हो जाएगा, करण। उसके बाद 3 नंबर में क्या हो जाएगा, 3 नंबर में कितना हो जाएगा, ये 3 नंबर हो जाएगा संप्रादन। क्या हो जाएगा, संप्रादन। 4 नंबर में क्या हो जाएगा, 4 नंबर में हो जाएगा अपादन। क्या हो जाएगा, अपादन। 5 नंबर में क्या हो जाएगा, 5 में होगा संबंध। 6 नंबर में क्या हो जाएगा, अधिकरण। क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक, अधिकरण तत्पुरुष समास। अब यहाँ पे देखो, कर्ता ने कर्म को करण से हो जाएगा, करण से संप्रादन को के लिए, ठीक है। अब इसमें देखेंगे क्या होगा, अपादन से हो जाएगा। अपादन से क्या हो जाएगा, से। इसमें से के लिए आया, इसमें जुदाई आना चाहिए। अब से इसमें और भी आएगा, यहाँ पे भी से है, लेकिन इसमें से का मतलब क्या होगा, जुदाई आना चाहिए। से का मतलब क्या हुआ, जुदाई। उसके बाद क्या है, संबंध। संबंध में क्या होगा, का के की। अधिकरण में पर। अधिकरण में पर। ये 6 प्रकार होता है। इस 6 प्रकार के हम लोग बारी बारी से इसके सारे एग्जाम्पल भी समझने वाले हैं, ताकि आप लोगों को कहीं भी समझने में दिक्कत नहीं हो। सबसे पहला हम लोग क्या लिखे थे उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला लिखे थे, इसमें क्या था, यहाँ पे तत्पुरुष कर्मधारय, कर्म तत्पुरुष समास। तो इसके क्या जानने वाले हैं हम लोग, कर्मधारय समास का एग्जाम्पल समझने वाले। अब इसमें कर्मधारय, इसमें किससे बनने वाले हैं वो थोड़ा सा जान लीजिए। किससे बनने वाले हैं, चिन्ह को से बनने वाला होना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, को से। यहाँ पर क्या कह रहा है, को। तो कर्म तत्पुरुष को से इसका जो एग्जाम्पल बनने वाला है। तो अब इसमें क्या होगा, यश प्राप्त, ज्ञान प्राप्त। क्या होगा, यश प्राप्त। क्या होगा, यश प्राप्त,
उसके बाद क्या होगा, यश प्राप्त, ज्ञान प्राप्त, ज्ञान प्राप्त, ज्ञान प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त। अब इसमें यश क्या हो गया, यश को प्राप्त, क्या होगा, यश को प्राप्त। इसमें क्या हो जाएगा, ज्ञान को प्राप्त, ज्ञान को प्राप्त। अब ज्ञान को क्या है, कोई भी क्यों क्या ज्ञान को प्राप्त क्या होगा, ज्ञान को प्राप्त। उसके बाद क्या, स्वर्ग को, स्वर्ग प्राप्त कर लिया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वर्ग को प्राप्त। ये सब हो जाएगा इसमें एग्जाम्पल। अब चलेंगे हम लोग 2 में। तो 2 में क्या लिखा हुआ है, कर्ण कारक, कर्ण तत्पुरुष कारक, कर्ण तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास। माफ करना अगर गलती हो जाता है कहीं पे तो थोड़ा सा माफ करना भाई। से अब इसमें वाक्य बनेगा, किससे बनेगा, हम लोगों को से इसमें एग्जाम्पल बनने वाला है। तो से इसमें एग्जाम्पल क्या बनने वाला है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। से क्या होता है, इसमें कर्मधारय से बनने वाले होता है हस्त लिखित, क्या होगा, हस्त लिखित। इसमें इसका क्या बोल सकते हैं, हाथ, क्या हो सकता है, हाथ से लिखित, हाथ से लिखित, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, रेखांकित, रेखांकित, रेखा से अंकित, क्या होगा, रेखा से अंकित। तो उसके बाद क्या होगा, इसमें और एग्जांपल एक तो दे देते हैं, करुणापूर्ण, क्या होगा, करुणापूर्ण। अब इसमें क्या होता है, कोरोना से पूर्ण, कोरोना से पूर्ण, ठीक है। इसके बाद इसमें चलेंगे 3 नंबर में। आप किसके बारे में चल रहे हैं, 3 नंबर में। 3 नंबर में क्या हो गया, इसमें संप्रादन, क्या होगा, संप्रादान तत्पुरुष समास, इसके बारे में बताने वाले हैं, ठीक। अब इसमें क्या है, को के लिए, को के लिए। तो अब इसका जैसे में हम लोग देख लेने वाले हैं, ठीक है। तो इसका क्या होता है, जैसे में आप लोग हम लोग देने वाले हैं, संप्रादन को के लिए रसोई घर, क्या होगा, रसोई घर। उसके बाद क्या होगा, शिवालय, उसके बाद क्या हो सकता है, गौशाला, ठीक है। तो 3 एग्जाम थे, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, शिवा, क्या होगा, इसमें शिवालय में क्या हो जाएगा, इसमें शिव के लिए, शिव के लिए, शिव के लिए आलय, ठीक है। गौशाला, गौ के लिए शाला, गौ के लिए शाला, गौशाला। तो इसी तरह ढेरों सारे इसमें एग्जाम्पल होते हैं। तो हम कम कम एग्जाम्पल लिखा चुके हैं। तो आप लोग सारे चीज़ देख लीजिए, फिर आगे 3 को और बचा हुआ है, आगे 3 ठो लिखाने वाले हैं। उसके बाद इसमें प्रकार के बारे में चलेंगे। 4 प्रकार के क्या होगा, आपादन, आपादन
तत्पुरुष समास। तो अपादन से क्या होगा, से क्या हो सकता है इसमें, से। अब इसमें जुदाई की बात होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जुदाई, क्या होना चाहिए, जुदाई। अब इसमें जुदाई के बारे में हम लोग एग्जाम्पल से समझने वाले हैं कि क्या क्या आ सकता है जुदाई से। तो जुदाई से हम लोग धनहीन, कर्महीन, क्या होगा, धनहीन, कर्म, ये क्या है, कर्महीन। उसके बाद क्या होगा, गुणहीन, तो धन से क्या हो गया, धन से हीन। तो इसमें जुदाई की बात हुआ, धन से हीन हुआ तो गिरा हुआ अलग हुआ। उसमें कर्म, कर्म से गिरा हुआ क्या क्या हुआ, अलग होना हो गया, कर्म से हीन। उसके बाद क्या, गुणहीन, गुण से क्या हुआ, गिरा हुआ है, गुणहीन। तो इसके बारे में अब चलते हैं 5 नंबर में क्या है, इसके प्रकार के बारे में। तो 5 नंबर में है अपादन। तो अब हो गया संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। तो इसमें क्या हो सकता है, का, के, की, क्या होगा, का, के, की। तो इसमें क्या हो सकता है, राजपूत, क्या होगा, जैसे में इसमें देखिए का, के, की से शब्द बनना हो चाहिए, तो राजपूत। उसके बाद क्या हो सकता है, गंगा, राजपुत्री, क्या हो सकता है, राजपुत्री, राजभवन, तो अब क्या होगा, राजा, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राजा के पुत्री, कि आया यहाँ पे, यहाँ पर का आया। उसके बाद क्या है, राजभवन, राज के भवन, क्या हो सकता है, राज के, राज का भवन। ठीक है। इसके बाद चलने हैं बोले 6 नंबर में। 6 में क्या होता है, अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास, इसमें क्या हो सकता है, में या पर। तो इसमें से सेंटेंस बनना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, सिर दर्द, क्या होगा, सिर, सिर में, सिर में दर्द, ओ सॉरी माफ़ करना, सिर दर्द। उसके बाद क्या लिखते हैं, आप पीति, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम। उसके बाद क्या, लोकप्रिय, आप देखिए सिर में क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिर में दर्द हो जाएगा। यहाँ पुरुषों, तो पुरुषों में क्या होगा, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, क्या हो सकता है, पुरुषों में उत्तम। ठीक है। उसके बाद लोक में प्रिय, क्या हो जाएगा, लोक में प्रिय, लोक में प्रिय। ठीक है।
तो यहाँ तक हम जो भी एग्जाम्पल था बता चुके हैं। अब चल लेते हैं, अब दो प्रकार और, इसमें चार बता चुके हैं तो दो प्रकार और बाकी है, उसके बारे में हम बताने वाले हैं। कर्म धारण समास। अब इसके परिभाषा हम जानने वाले हैं। जिस समासिक शब्द में जिस समासिक जिस समासिक शब्द में जिस समासिक शब्द में विशेषण या क्या कर सकते हैं, या विशेष या विशेषण और या उपमान, क्या होगा, उपमान या अति और उपमेय, क्या हो जाएगा, उपमेय का मेल हो, उसे कर्म धारण समास कहा जाता है। ठीक है। आप इसमें जैसे में जानने वाले हैं कि क्या होता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें पहले समझा देते हैं। यहाँ पे जिस समासिक शब्द, कोई भी समास के कोई शब्द में विशेष या विशेषण, विशेष आप बताए थे, विशेषण क्या होता है, कोई शब्द की विशेषता बतलाना विशेषण होता है, या मुझ में भी विशेषता होता है, किसी भी चीज़ का अच्छाई को हो सकता है, बुराई को हो सकता है, उसी विशेषता के भी विशेषण बताना है। उपमान का मतलब हुआ यहाँ पे जिसके लिए तुलना करना है, जिससे किसी को तुलना करते हैं आपको, उससे होता है। उपमान का मतलब हुआ जिससे तुलना की जाए। उपमेय का मतलब जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए जिसके लिए, तो वो होता है तुलना, उपमान, जिसकी तुलना की जाए। अब जैसे इसमें बता दे थोड़ा सा, जैसे एग्जांपल में आप लोग समझिएगा। चंद्रमुख, क्या हो गया, चंद्रमुख। चंद्रमुख क्या हो जाएगा, चंद्रमुख। तो ये हो जाएगा क्या, उपमान। क्या हो जाएगा, उपमान। तब क्या होगा यहाँ पे, मुख। अब मुख क्या हो जाएगा यहाँ पे, मुख हो जाएगा उपमेय। तो चंद्र को किससे, उसके मुख से तुलना की जाए, चंद्र को उसके मुख से तुलना किया जाता है। चंद्र को, इस पे चंद्र भगवान को होता है, उसके मुंह से तुलना की जाती है। उसके बाद कहता है नीलकमल, क्या हो जाएगा, नील कमल, कमल। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे नील, क्या हो जाएगा, नील क्या हो जाएगा ये, उसके अब कमल क्या हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो इसी तरह से ढेरों एग्जाम्पल है, तो दो चार तो लिखा देते हैं। नीलकंठ क्या हो जाएगा, नीलकंठ। ठीक है। इसे पीताम्बर। तो ये सब ढेर सारा एग्जाम्पल है, उतना हम एग्जाम्पल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमको इसमें जल्दी से ख़त्म करना है। उसके बाद है बहुविग्रह। क्या होता है, 6 में है, लास्ट ये है, अंतिम है, क्या है, बहुविग्रह। क्या हो जाएगा, बहुविग्रह समास। क्या हो जाएगा, बहुविग्रह समास। अब इसके बारे में जानने वाले हैं। बहुविग्रह समास क्या होता है, जिसमें
जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता हो बल्कि इसमें दोनों पद मिलकर किसी विशेष पद का अर्थ दर्शाता है। विशेष का अर्थ दर्शाता है उसे बहुविज्ञ समास कहते हैं। अब जैसे में इसमें हम लोग जान लेंगे क्या होता है थोड़ा सा। इसमें क्या है, लंबोदर। क्या होगा, लंबोदर। क्या होगा इसमें, लंबोदर अर्थात क्या होगा, लंबा है जिसका क्या होगा, जिसका उधर अर्थात गणेश और क्या हो जाएगा, जिसका जैसे गणेश हो तो उधर अर्थात क्या हो जाएगा, गणेश। और चलिए दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, चंद्रशेखर। क्या हो जाएगा, चंद्र के क्या हो जाए, जिसके सिर पर चंद्रमा अर्थात क्या हो जाएगा, सिर पर चंद्रमा हो अर्थात चंद्रमा हो शंकर। क्या हुआ, शंकर भगवान। से इस तरह के ढेरों सारा इसमें एग्जाम्पल होते, इसी तरह के ढेरों एग्जाम्पल इसमें होते हैं। तो आप लोग को इसमें पूरी जो भी हो जानकारी इसमें पूरी अच्छे से बताए हैं। अगर समझ में कोई भी दिक्कत अगर आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप लोगों को जो जानकारी ज़रूर मिलेगा। फिर किसी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जाने की इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।